अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा जो पार्ट है वो 2 है, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जितने भी रेलिवेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने अपडेट कर दिए थे और उसकी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इंटरनेट एंड ईमेल आज का हमारा टॉपिक होगा जिसको हमने ब्रीफली तौर पे डिस्कस करना है। और ये टॉपिक्स और ये सिलेबस हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से गिवन है, जो कि FYNA पेपर कंडक्ट करना है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं वो पहले वीडियोस देखें और उसके बाद सिलेबस को फॉलो करते आएँ और इंशाल्लाह अपना काम जारी रखें। इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट सबसे पहले है इंटरनेट का। इंटरनेट स्टार्टेड इन द 1960 एज अ वे फॉर गवर्नमेंट रिसर्चर टू शेयर इन्फॉर्मेशन। वो कहता है इंटरनेट 1960 में जो है स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट रिसर्चर को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इसको किसने डेवलप किया था? इसको अपरा नेट ने, ठीक है, और डारपा ने। देखें, अपरा नेट जो है वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है जो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। It involved throughout 1917 and 1918. APRANET involved into the several other networks dedicated to mostly to the military use. 1970 से 1980 की दहाई में जो है स्टूडेंट्स ये मिलिट्री इस्तेमाल के लिए जो है वो शेयर इन्फॉर्मेशन डेडिकेट करता था, मुख्तलिफ नेटवर्क्स बनाए को ना। उसके बाद 1989 में all previous networks were abandoned and replaced by National Science Foundation NSF NET. It was around this time when the internet began surviving the civilian community along with the military. ठीक है, उसके बाद ये अराउंड बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में वो जो है वो सिविल में भी सिविलियन को भी जो है वो सर्वाइव कर देगा 1989 के बाद। अच्छा, जो इसके फादर हैं इंटरनेट के वो बेसिकली कौन है? देखें, विंड कर्व, इसके बारे में आपने विंड सर्फ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। कोई विंड कर्व कहते हैं, कोई विंड सर्फ कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसकी जो भी है वो पढ़ लेते हैं बच्चे। मोस्टली ये MCQs में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अलॉन्ग विद द रॉबर्ट E. कैन इज नो एज द फादर ऑफ इंटरनेट, ठीक है। विंड सर्फ वाइडली नो एज द फादर ऑफ इंटरनेट। सर्फ इज द co-designer of the TCP and IP protocols and architecture of the internet. जो विंड सर्फ जो है ना उसको हम फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। वो डिज़ाइनर था TCP का, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल का, IP को इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कहते हैं, एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट के आर्किटेक्चर का, ठीक है। इन दिसंबर 1997 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन प्रेजेंट द USA नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ सर्फ एंड हिज कोलीग। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1997 में, दिसंबर 1997 में, याद रखना कि प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने जो है इनको नेशनल मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी सर्व किया था, इसको भी और इसके कोलीग को भी, रॉबर्ट E को, ठीक है। और फाउंडिंग एंड डेवलपिंग द इंटरनेट, क्योंकि इन्होंने बनाया था। TCP जो होता है उसकी फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP होता है IP प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है स्टूडेंट्स, आपने इसको याद रखना है। स्टैंडर्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल दैट अलाउ डिजिटल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड इंटरनेट है जो प्रोटोकॉल्स की शक्ल में कंप्यूटर के साथ लंबे डिस्टेंस तक ये डिजिटल फॉर्म में चलता है। TCP और IP जो है वो डेवलप किया गया 1970 में, और उसके बाद ये स्टैंडर्ड बना APRA नेट के लिए, और 1983 तक जो है इसको प्रोसीड किया गया। उसके बाद है द डिवाइस रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन इज अ मोडेम। Modem is hardware device that allow a computer to send and receive data over a telephone line या केबल या सैटेलाइट कनेक्शन के। जो भी इंटरनेट हम चलाते हैं बेसिकली हमारे घर में एक डिवाइस होती है जिसको हम मोडेम कहते हैं, उसके थ्रू हम इसको चलाएंगे। मोडेम जो है वो हार्डवेयर डिवाइस होती है, क्योंकि आप अपने घर पे उसको फिजिकली तौर पे टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और उसको जो है कंप्यूटर अलाउ कर देता है। वो कंप्यूटर के अंदर अलाउ ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर से हम डाटा जो है वो सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं। क्योंकि सेंड वो हमें कर रहा होता है, रिसीविंग उसकी जो है वो टेलीफोन लाइन या केबल या सैटेलाइट के थ्रू हो रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ओवर अलोंग टेलीफोन लाइन, देखें मैंने वही बात की आपको, विच वाज वंस द मोस्टली पॉपुलर वे टू एक्सेस द इंटरनेट। सबसे ज़्यादा जो है वो टेलीफोन लाइन से ही इसकी जो है वो ले जाते हैं। तो वैसे मैं आपको बताऊँ करंट में, तो आजकल पाकिस्तान में 2022 में 3 से 4 मरतबा जो है इंटरनेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो कहते हैं जी फिश ने जो है वो काट दी है पाकिस्तान की वायर। 15% ऑफ यूथ हैव सक्सेस टू इंटरनेट इन पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान में कितने परसेंट यूथ जो है वो इसको इस्तेमाल करती है? 15%। इंटरनेट स्पीड इज मेड इन मेगाबाइट्स पर सेकंड। इंटरनेट जो स्पीड है वो मेगाबाइट पर सेकंड में इसको मेजर किया जाता है। इट इज ऑफ्टन एब्रिविएटेड MBPS। A bit is a binary digit, small unit of computerized data. It is tiny, smaller than a single character you would type in a document
एंड स्मॉल ईमेल, सो बिग इट 1 बिलियन बिट्स। ठीक है, ये इतना ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आपने स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि जो आप स्पीड मेजरमेंट होती है वो एमबीबीएस में होती है आपकी। ठीक है, और इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एज द इंटरनेट इज कॉल्ड पैच। पैच किसे कहते हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो भी हमारा बग जो है रिमूव करने के लिए एरर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारे पास पैच है। ठीक है, पैच। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेटवर्क प्रोटोकॉल। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल है ना, वो क्या चीज़ है, वो बहुत समझने की चीज़ है। प्रोटोकॉल आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। नेटवर्क का तो आपको पता ही होगा ना कि एक बिल्डिंग के अंदर जो हमारा असल एक्सेस है, वो अगर हमारे बिल्डिंग के अंदर 5-10 कंप्यूटर नहीं बल्कि 100 कंप्यूटर भी पड़े हैं, तो उसकी एक्सेस बिल्डिंग के अंदर एक कंप्यूटर के साथ होगी, वो हमारा एक पूरा नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, इससे बाहर होंगे तो वो और नेटवर्क होगा, वो मैं आपको ब्रीफली तौर पे एक लेक्चर दूंगा जिसमें समझाऊंगा। नेटवर्क बेसिकली हमारे पास होता है कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का जो मजमुआ है ना, वो हमारे पास नेटवर्क है। लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर 100 कंप्यूटर्स पड़े हैं ना, तो उन कंप्यूटर्स का जो एक दूसरे से जो कनेक्ट है ना, वो एक नेटवर्क बना रहे हैं, वो एक नेटवर्क है। ठीक है, और इसी तरह जैसे मुख्तलिफ आप अपने देखते हैं PTCL वाले हैं और दूसरे कंपनीज वाले हैं, गेटलिंक्स वाले हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ है। इनका नेटवर्क जो है वो लिमिटेड होता है, यानी कि इलाके तक या सिटी तक। ठीक है ना, इनका इस सिटी से अलहदा नहीं होता। ठीक है ना, इसी तरह हमारे पास है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल विच इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग ओवर अ नेटवर्क। जो TCP है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल है, इसको इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क से साथ बातचीत करने के लिए। और इसके अलावा इट डिवाइड्स एनी मैसेज इनटू द सीरीज ऑफ पैकेट्स आर सेंट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड देयर इज गेट्स रिसेंबल एट द डेस्टिनेशन। देखिए सिंपल सी मिसाल है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि 10 किलो चीनी है या 10 किलो हमारे पास घी है, अगर हम उसको 10 किलो को या लेके जाएं इकट्ठा, तो वो हमें भारी लगा नज़र रहेगी। अगर हम उसे 1-1 किलो के पैकेट्स में लेके जाएं, तो वो हमें आसान से फील होगी और आसान लगेगा, उठाना भी उसको पॉसिबल होगा। तो ये भी क्या करता है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये क्या करता है कि ये स्मॉल पीसेस को जो है ना, जो जितने भी 10 किलो उसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद उसके छोटे पैकेट्स बनाता है, उसमें जो है इन्फॉर्मेशन है वो ले जाता है नेटवर्क को देने के लिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, IP is designed explicitly as addressing protocol. It is mostly used with the TCP. ये TCP के साथ इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो मैसेज वो कन्वे कर रहा होता है ना नेटवर्क को, उसके साथ जो एड्रेस होता है वो IP प्रोटोकॉल होता है, वो प्रोवाइड कर रहा होता है। IP एड्रेस पैकेट्स हेल्प इन द रूटिंग देम। देखिए मैंने आपको बताया ना, वो हेल्प कर रहे होते हैं थ्रू द डिफरेंट नोड्स इन अ नेटवर्क। देखिए नेटवर्क को वो कर रहे होते हैं। इट रीच द डेस्टिनेशन सिस्टम। TCP and IP is the most popular protocol connecting the network। ठीक है, और a computer on network इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय IP एड्रेस। हमेशा याद रखना है आपने कि आपने अपने कंप्यूटर नेटवर्क को जो है ना आइडेंटिफाई करना है आपने अपने IP एड्रेस से। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं हमारे पास UDP, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। UDP इज अ सब्स्टिट्यूट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेड प्राइमरी फॉर क्रिएटिंग लो स्टोरेज एंड लो लेटेंसी लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन। देखें जो हमारे पास जितना जो हमारे पास TCP डाटा लेके जा रहा है, ठीक है ना, ये बेसिकली जो UDP का काम है, उन पैकेट्स के वजन को कम करना, उनकी लेटेंसी को कम करना, डिफरेंट नोड्स तक पहुंचाने में, डिफरेंट एप्लीकेशंस तक पहुंचाने में। ठीक है, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पोप होता है बेसिकली। ये हमने डिज़ाइन किया था कि हमारे पास कोई भी ईमेल की रिसीविंग हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में, और जो हमारे पास SMT है इसकी सेंडिंग हो आउटगोइंग ईमेल तक। जो हमारे पास ईमेल रिसीविंग हो रही है वो हमारे पास पोप है, और SMTP जो है वो हमारे पास आउटगोइंग ईमेल के लिए इस्तेमाल की जाती है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, देखिए FTP जो हमारे पास अलाउ करता है यूज़र को कि ये क्या करता है कि ये फाइल को ट्रांसफ़र करता है एक मशीन से दूसरी मशीन की जानिब। स्टूडेंट्स समझें, FTP जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये आपके एक मशीन को दूसरी मशीन की तरफ जो है वो शेयर करता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइल्स में इंक्लूड प्रोग्राम फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स एंड टेक्स्ट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो हमारे पास फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये हमारे पास काम आता है कि हमारे पास जो इंक्लूड फाइल्स है ना, हमारे पास क्या है, ये टाइप्स ऑफ फाइल जो इंक्लूड है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ये हमारे पास इसी की इकसाम है। किस किस की, मल्टीमीडिया फाइल्स की भी, टेक्स्ट फाइल्स की भी, प्रोग्राम फाइल्स की भी, डॉक्यूमेंट फाइल्स की भी, क्योंकि FTP ही यूज़र को अलाउ करता है ट्रांसफ़र फाइल करने के लिए एक मशीन से दूसरी मशीन के। HTML बहुत ज़्यादा इसका MCQs आता है कि स्टैंड फॉर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट
डिजाइन टू डिस्प्ले इन अ वेब ब्राउजर। जो आप स्क्रीन के ऊपर डिजाइन डॉक्यूमेंट देख रहे होते हैं वो बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बनाया गया होता है। इट कैन एक्सेसिड बाय टेक्नोलॉजी सच एज कैस्केडिंग, ठीक है ना, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, यहाँ पे ज़रा मुझे नज़र नहीं आ रहा, एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सच एज जावा स्क्रिप्ट। ये केस कैस्केडिंग जो है ना, ये वैसे इसका होता है CSS। हाँ, इसका एब्रिविएशन जो है वो CSS पूछा जाता है तो उसको आपने बताना होता है। इसका होता है केस कैस्केडिंग भी बोल देते हैं इसको, बेसिकली स्टाइल शीट इसको कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। Hypertext Transfer Protocol is an application layer protocol in the Internet Protocol suite model for distributed collaborative hypermedia information systems, ठीक है ना। हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल में, और वो सूट करती है मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन को, वो कोलैबोरेट भी कर रही होती है, वो हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी पहुंचा रही होती है। HTTPS is just HTTP with a secure layer added to it। वो अपने अंदर जितना भी सिस्टम के अंदर मॉडल क्रिएट कर रही होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए, वो एक लेयर के साथ दूसरी लेयर को सिक्योरिटी भी मुहैया कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वेबसाइट। देखिए आपने सुना होगा, जितना भी आप इंटरनेट के ऊपर विजिट करते हैं वो सब के सब आप लोग जाते हैं वेबसाइट, ब्राउज़र के ऊपर वेबसाइट ओपन करते हैं। वेबसाइट मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, आप यू नो वेरी वेल कौन कौन सी वेबसाइट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और देखें, जब भी आप गूगल पे जाके किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं और जो लिंक आपके पास मौजूद होता है www वाइड में, वर्ल्ड वाइड वेब में, वही आपके पास एक वेबसाइट का लिंक होता है, डोमेन होता है। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस and related contact is identified by a common domain name and publish on at least one web server. Notable example are Wikipedia, Google.com, Amazon.com, ठीक है ना। इसके ऊपर जाके आप जो है वो सर्च करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड वेब है। इनमें से आपको जितने भी नजर, ये सारी वेबसाइट्स के एग्जांपल्स हैं। All publicity accessible websites collectively constitute the world wide web. First page of website is often called home page, index page, main page, starting page. Very important MCQs in virtual university conduct FIA, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड है। उसके बाद है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर collectively determined a web address quickly, इसको बताएं क्विकली, बेसिकली इसका बार बार रिपीटेड होता है, और is a reference to a website to web resource that specifies its location on a computer network, a mechanism for retrieving it. A URL is a specific type of uniform resource identifier, although many people use the two terms interchangeably, ठीक है ना, कि हमारे पास जो इस टाइम कंप्यूटर नेटवर्क पर लोकेशन है वो बेसिकली हमारा मैकेनिज्म को रिट्रीव कर रही है, कि हमारे पास जो वेब एड्रेस है वो वेब रिसोर्स को रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि हमारे पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का हमारे पास एड्रेस है, तो हमने उस वेबसाइट को कंप्यूटर सिस्टम के में ओपन करना है, तो जब तक हमें उसका एड्रेस नहीं पता होगा तो हम उस तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो वेब एड्रेस जो है रिसोर्स की मदद से हम उस लोकेशन को कंप्यूटर नेटवर्क में देखते हैं, उसके बाद हम उसको रिट्रीव करते हैं। URL is specific type of uniform resource identifier. Many people use two terms interchangeably. URL consists of multiple parts, a protocol, many and domain name, and that tell a web browser how and where to retrieve resource. उसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं कुकीज़। तो कुकीज़ आर टेक्स्ट फाइल्स विद small of data like a user and password, and that are used to identify your computer as use a computer network. Specify cookies known as HTTP cookies are used to identify specify user and improve your web browser experience. देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुकीज़ की जो टेक्स्ट फाइल्स हैं वो हमारे पास डाटा की शक्ल में होती हैं, वो टुकड़े कर दे जिसमें हमारे पास यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, और उसको आप इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए। जो हमारे पास स्पेसिफिक कुकीज़ होते हैं वो HTTP कुकीज़ इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इसको जो है वो जांच पड़ताल कर सकें और इसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकें ब्राउज़र के अंदर। These are stored on user computer client PC by the website they visit to ensure the attractive browser experience. उसके बाद web cookies is a small piece of data sent from a website and stored in user web browser while a user
इज ब्राउजिंग वेबसाइट। ठीक है, इसका कुकीज़ का आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्लाइंट पीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है www, टिम बर्नर्स ली, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो हमारे पास टिम बर्नर है वो फादर ऑफ WW है। ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इसने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया 1989 में, जब हमारे पास वर्किंग स्टार्ट हुई सर्न की, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। और वर्ल्ड वाइड इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ अपलोडिंग वेब पेजेस और वेबसाइट्स www.com, the part of the internet that enables information sharing via interconnected pages. The major language of world wide web is HTML. World Wide Web Consortium is the main international standards organizations for the world wide web. ठीक है, it organizes the internet related resource so that we can easily access the information available on the internet. The computer jargon www stands for the world wide web worm. ठीक है, ये हमारे पास सिंपली इसका था। तो तमाम स्टूडेंट से मैं कहूँगा इसको W3C भी कहते हैं, ये एक मेन MCQs है आपका। उसके बाद इसको जो इसकी अपलोडिंग्स होती है वो वेब पेजेस और वेबसाइट्स पे होती है, ये MCQs हैं, ये आप काइंडली लिखा करें, नोट किया करें। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं काफ़ी दिन का थका होता हूँ और इसके अलावा मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी देनी होती हैं, फिजिकल क्लासेस भी देनी होती है स्टूडेंट्स को, तो काइंडली मैं पहले भी थक चुका होता हूँ, तो मैंने सोचता हूँ कि स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डाटा शेयर किया जाए। ये बेसिकली मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं जो उनको पढ़ा के आता हूँ मैं आपके साथ भी वो शेयर कर दूँ। इट इज़ आल्सो एन इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफर, आपके साथ मैं शॉर्ट तरीके से शेयर करता हूँ, उनके साथ मैं एग्जाम्पल्स के साथ और ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज़ आल्सो एन इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसफर, FTP बेसिकली होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ आल्सो ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है जो ट्रांसफर करता है फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। इसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती है, एक होती है डाउनलोडिंग और होती है अपलोडिंग। डाउनलोडिंग ये है कि आप जो है कंप्यूटर के लोकल कंप्यूटर से भी जो है आप इंटरनेट से लोकल कंप्यूटर के थ्रू भी आप क्या करते हैं कि आप एक ट्रांसफर फाइल को कंप्यूटर से इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, वो हमारे पास जो चीज़ हम अचीव करेंगे इंटरनेट से वो हमारे पास डाउनलोडिंग होगी, और लोकल कंप्यूटर के थ्रू हम जो फाइल ट्रांसफ़र करेंगे किसी भी वेबसाइट पे लाइक दैट यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कोई चीज़ भी एनीवन हम शेयर करते हैं वो हमारे पास अपलोडिंग होगी, जिस तरह हम व्हाट्सएप मैसेज को करते हैं सेम उसी तरह से इसका प्रोसीजर होता है। अच्छा, उसका प्रोसेस सेम होता है। इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। इंट्रानेट इज privately on secure business network based on internet technology, although not necessarily connected to the internet. इंटरनेट जो है ना वो प्राइवेट ओन्ड होता है, इसका बिजनेस सिक्योर होता है नेटवर्क के टेक्नोलॉजी के साथ, और ये जो है कनेक्ट नहीं होता इंटरनेट के साथ। उसके बाद द टर्म इंटरनेट अपीयर व्हेन कंपनीज डिस्कवर्ड that they could use internet technologies to make company internet information available to all employees। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रानेट जो होता है हमारे पास वो होता है दो या दो से ज़्यादा, वो एक के साथ होता है तो ये दो या दो से ज़्यादा होता है, अलाउ कर देता है कोलैबोरेशन मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ, और ये सेपरेट इंटरेक्ट भी होता रहता है। उसके बाद है टेलनेट, ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है, इसको यूज़ करते हैं हम इंटरनेट पे, और ये लोकल एरिया को प्रोवाइड करता है डायरेक्शनल इंटरेक्टिव और टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, और उसके बाद हम इसको वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा आज का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने इस कंप्यूटर लैंग्वेज के कंप्यूटर के पहले वाले लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद इस लेक्चर की तरफ आएँ। आप तमाम स्टूडेंट ने अपना ख्याल रखना है और अपने यूट्यूब चैनल पे का भी ख्याल रखना है, डेली वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड होती हैं, आपने इनको देखना है। अल्लाह हाफिज़।